हज़ारों साल से हमारा समाज लड़ता रहा है, पिटता रहा है, कुचलता रहा है। आज भी पीटा जा रहा है, आज भी हमारी बहनों महिलाओं के साथ में बलात्कार किया जा रहा है, उनको रात के अंधेरे में जलाया जा रहा है, पेड़ पे टाँका जा रहा है, हमारे नौजवानों को मूंछ रखने पे मारा जा रहा है, पानी का मटका छूने के ऊपर जान से बच्चे को मार दिया जाता है। ये आज भी वो छुआछूत है देश के अंदर, लेकिन उनको अलग अलग करके मारने का काम ये मनुवादी विचारधारा कर रही है। और इस मनुवादी विचारधारा को मानने वाले लोग कौन है? जो मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं। और ये मनुस्मृति को लागू करने वाले कौन है? ये आरएसएस के लोग और बीजेपी के लोग हैं। तो आज वो लोग सरकार में हैं और वो संविधान को कमज़ोर कर रहे हैं, आरक्षण ख़त्म कर रहे हैं। आरक्षण के साथ साथ में तमाम जितने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं उन सब लोगों को बेच रहे हैं। धर्म संसद किया आरएसएस के अग्रिम संगठन ने, वहाँ पे पूरे संविधान का प्रारूप तैयार किया और उसके अंदर ये कहा कि दलितों को, एससीज़ को और माइनॉरिटी को वोट डालने का अधिकार नहीं होगा। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मेरे साथ खास मेहमान हैं। कांग्रेस ने संविधान बचाओ यात्रा की शुरुआत पेरियार की धरती चेन्नई से की है और उसकी पूरी जिम्मेदारी कांग्रेस के सी डिपार्टमेंट के चेयरमैन राजेश लिलौटिया पर है। ये तस्वीरें दूसरे विंडो में आप देख सकते हैं। संविधान बचाओ यात्रा की तैयारी चल रही है, मंच हो रहा है, भाषण हो रहा है और जहाँ जहाँ से राहुल गांधी की यात्रा निकली है वहाँ से संविधान बचाओ यात्रा चालू है। पूरे तमिलनाडु के बड़े नेता मंच पर हैं। राजेश लिलौटिया साहब को जिम्मेदारी दी गई है। आज पहला दिन है, मंच पर है, पेरियार की धरती है। क्या कहेंगे आप? एक अनूठा अनुभव है ऐसे वक्त में कि जब देश में संविधान को तोड़ा जा रहा है, कमज़ोर किया जा रहा है। ऐसे वक्त में तमाम जो लोगों से समर्थन मिल रहा है संविधान बचाओ मार्च के लिए, और उसके अंदर सिर्फ कांग्रेस के लोग नहीं हैं, उसमें जो लाइक माइंडेड रीजनल पार्टीज़ हैं वो लोग हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, सिविल सोसाइटी के लोग जुड़ रहे हैं। तो वो बहुत एक अच्छा अनुभव है कि संविधान की जैसे हमने बात की और जब लोगों को मालूम है कि संविधान आज खतरे में है, सिर्फ उसको हम लोगों ने एक पोर्ट्रे किया कि आज देखिए संविधान बचाओ मार्च निकाल रहे हैं, आप लोग साथ आइए, तो लोग खुलकर समर्थन दे रहे हैं। और आपने अभी देखा जिस तरीके से लोगों में उत्साह है, तमाम सारे सीनियर लीडर्स, सिविल सोसाइटी के लीडर्स, सब लोग बैठकर यहाँ पर आज उसकी शुरुआत करने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हैं। तमिलनाडु ही क्यों चुना? पेरियार वजह है, भारत जोड़ो यात्रा वजह है, या फिर से कांग्रेस एकदम सोशल जस्टिस, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के मुद्दे पर मतलब जोरदार तरीके से वापसी कर रही है? बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को समझना कि हमारा जो भारत जोड़ो यात्रा है, जो राहुल गांधी जी ने 3500 किलोमीटर 14 प्रदेशों के अंदर खुद चलने का एक संकल्प लिया है, उसकी शुरुआत कन्याकुमारी से हुई थी, तमिलनाडु से हुई थी। और वो कन्याकुमारी से कश्मीर तक की हमारी ये यात्रा है। और हमने ये फैसला किया कि जिस प्रदेश से भी राहुल गांधी जी की ये यात्रा निकल के जाएगी, उसके 10 दिन के बाद में हम लोग उसका फॉलोअप करेंगे। और फॉलोअप हम कैसे करेंगे? कि संविधान बचाओ मार्च के माध्यम से हम लोग इसको 75 किलोमीटर की यात्रा को प्लान किया है, रूट किया है कि हम लोग इसमें लोगों से मिलेंगे, जनसंपर्क करेंगे, लोगों को संविधान रक्षक के रूप में एनरोल करेंगे। बहुत ज़रूरी है कि आज एक ऐसी ताकत इकट्ठा करना जो संविधान के चाहने वाले लोग हैं, उसके रक्षा करने वाले लोग हैं। तो हमने कैंपेन चलाया संविधान रक्षक बनने के लिए, तो वो हम लोगों उसको आइडेंटिफाई करके बनाएंगे। और इस तरीके के बहुत सारे कार्यक्रम हैं, कल्चरल प्रोग्राम है, पेंटिंग्स हैं, संविधान के बारे में क्विज़ है, जो हम ये सारे प्रोग्राम। क्यों लगता है आप लोग को संविधान खतरा में है? जब बीजेपी, अभी तो 10 साल हुई है बीजेपी को। सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली है और जिसमें कहा है कि प्रीएम्बल का सोशलिस्ट और सेकुलर ये दोनों चीज़ें हटनी चाहिए। अगर ये हट गया तो प्रीएम्बल के मायने ख़त्म हो जाएंगे। ये जो बात करते हैं, तमिलनाडु से हैं और सांसद है बीजेपी के सुब्रमण्यम स्वामी, तो मेरे हिसाब से वो देशद्रोही है। मैं ये सीधा कहना चाहूँगा, जो व्यक्ति संविधान को नहीं मानता उसको कोई अधिकार नहीं है कहने का कि वो देश का इसका हिस्सा है। लेकिन सोचिए, उसी सुब्रमण्यम स्वामी के स्टेट तमिलनाडु में पेरियार की धरती है, यहाँ एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के ही सारे विधायक हैं, सोशल जस्टिस चरम पर है। क्या कांग्रेस भी इस मॉडल को अपनाएगी, फॉलो करेगी और तमाम बहुजन नेताओं को, आप जैसे नेताओं को, जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है, जो बड़े बड़े पद हैं, क्योंकि तमिलनाडु में मैं आके देख रहा हूँ कि लोग सीधा कह रहे हैं कि हमारी भागीदारी कहाँ है?
आपके पोस्टर्स लगे हुए हैं SC ST OBC के बड़े बड़े। कांग्रेस यहाँ SC ST OBC माइनॉरिटी की बात करती है, लेकिन दिल्ली में जाके आप बात नहीं कर पाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, अब मैं दिल्ली से संबंध रखता हूँ और दिल्ली के AICC के अंदर तमाम जो हमारे अग्रिम संगठन है SC ST OBC माइनॉरिटी, उन सबको सोनिया गांधी जी ने, कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप ने तरजीह दी है। आज आप देखेंगे कि मैं वहाँ से यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट रहा हूँ, विधायक रहा हूँ, शीला जी की कैबिनेट का एक हिस्सा रहा हूँ। इमरान प्रतापगढ़ी जो माइनॉरिटी के डिपार्टमेंट है, उनको भी राज्यसभा भेजा है। अजय यादव जी एक बड़े नेता हैं पूरे नॉर्थ इंडिया के OBC के, और उसी तरीके से जो मोगे साहब मिनिस्टर रहे हैं, जो ST के हमारे चेयरमैन हैं। तो आप ये कहना कि SC ST OBC माइनॉरिटी जो बहुजन की बात कांग्रेस कर रही है, उसके अंदर तमाम लीडर्स को आगे बढ़ा रही है। और ये एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि इस बात का जो पिछला सवाल था, आप उसको कंप्लीट करना चाहता हूँ। धर्म संसद किया RSS के अग्रिम संगठन ने, वहाँ पे पूरे संविधान का प्रारूप तैयार किया और उसके अंदर ये कहा कि दलितों को, SCs को और माइनॉरिटी को वोट डालने का अधिकार नहीं होगा। ये वही बात कर रहे हैं जो मनुस्मृति के अंदर उनकी लिखी गई थी और जिसको सावरकर हमेशा प्रमोट किया करते थे। तो सावरकर जैसे लोगों को मानने वाले लोग, गॉडसे को मानने वाले लोग, जिनका आतंकवाद, जिनका हत्या और जिनका एक देश को दो देश में बनाने का जिस सोच के साथ में, विचारधारा के साथ में लोग काम करते हैं, तो आज वो लोग सरकार में हैं और वो संविधान को कमज़ोर कर रहे हैं, आरक्षण ख़त्म कर रहे हैं। आरक्षण के साथ साथ में तमाम जितने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, उन सब लोगों को बेच रहे हैं। इन्होंने बनाया कुछ नहीं बल्कि बेचने का काम कर रहे हैं। तो आज हम विपक्ष में ज़रूर हैं, लेकिन विपक्ष की भी एक भूमिका होती है। क्या कांग्रेस सत्ता में आती है तो ये सब रिस्टोर करेगी? और क्या लेटेस्ट, आप लोग तो काफ़ी तरजीह मिल रही है SC ST OBC को, उसके आप खुद एक गवाह हैं, अब आप SC डिपार्टमेंट के चेयरमैन हैं, तो क्या कांग्रेस ये सब रिस्टोर करेगी फिर से? क्या बातचीत होती है कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ आप लोग? देखिए, मैं बिल्कुल बताऊं आप, क्योंकि मैं आपको अभी अप्रिशिएट करता हूं कि आप बहुजन मूवमेंट को, उस आइडियोलॉजी को हमेशा प्रमोट करते हैं। एंड आप जैसे एक नौजवान जो इस पूरी विचारधारा को आगे लेकर आना चाहते हैं, वो आपका एक बार बार ये सवाल उठता है और ये सवाल आप हमेशा पूछते हैं कि क्या कांग्रेस ऐसा करेगी। ये जो चिंता है आपकी, ये जो फिक्र है आपका, इस चीज़ को दर्शाता है कि आप जैसे लोग, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या कोई रीजनल पार्टीज़ हैं, उनको इस बात को समझाने के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। हम लोग इसलिए इस बात को प्रमोट करें कि हमारी लड़ाई वर्चस्ववाद के खिलाफ समानता की है। हम वर्चस्ववाद नहीं चाहते हैं, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी चाहते हैं, जो संविधान का, बाबा साहब का जो मूल विचार है। तो आपकी जो उम्मीद जिस तरीके से आज कांग्रेस पार्टी से है, मैं उस चीज़ के लिए धन्यवाद करता हूँ आपको, और आपसे एक आग्रह भी करूँगा कि ये जो आपका आंदोलन है, ये आंदोलन बोलूँगा मैं आपका, जो आप इस आइडियोलॉजी को आगे लेकर चाह रहे हो, जिसमें आपको पता है कि जब तक ये लोग यूनाइट नहीं होंगे, SC ST OBC माइनॉरिटी जो 85 पार्टी लाइन, मैं वही बता रहा हूँ, जो 85% हैं देश के अंदर, लेकिन उनको अलग अलग करके मारने का काम ये मनुवादी विचारधारा कर रही है। और इस मनुवादी विचारधारा को मानने वाले लोग कौन है? जो मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं। और ये मनुस्मृति को लागू करने वाले कौन है? ये RSS के लोग और BJP के लोग हैं। तो मेरा ये मानना है कि आप जैसे लोगों की भी ज़रूरत है। हम लोग पॉलिटिकल लोग हैं, हमारी कुछ बाउंड्रीज हो सकती हैं, लेकिन आप लोग बियॉन्ड द बाउंड्रीज बॉल दूसरे के पाले में डाल रहे हैं। मैं हम अपनी जिम्मेदारी ले रहे हैं, तभी हमने इतना ओपन संविधान बचाओ मार्च का आज लॉन्च कर रहे हैं हम लोग पूरे देश भर के लिए। आपने इनिशिएट किया, पार्टी से कैसा समर्थन मिल रहा है? तभी देखिए ना, दिग्विजय सिंह अपनी भारत जोड़ो यात्रा छोड़कर वहाँ सर यहाँ पर आए हैं। सलमान खुर्शीद साहब के केसेस लगे हुए थे, उन्होंने किसी को प्रॉक्सी भेजा है वहाँ पर। तो ये सारे तमाम, चिदम्बरम साहब यहाँ पर बैठे हैं। तो आपको लगता है कि देश के पूरे नेतृत्व यहाँ पर बैठा है। के राजू जी यहाँ पर उपस्थित हैं। के राजू जी का एक इनिशिएटिव था ये, और उन्होंने बहुत प्रयास किया कि इस नए नैरेटिव को लेकर आएँ और उसको लॉन्च करें। तो आज जिसकी शुरुआत है, और मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि इस नैरेटिव को हम आज ज़मीन पर उतारने का काम कर रहे हैं, लोगों से जनसंपर्क करेंगे। देखिए, मैं एक और चीज़ बताता हूँ, ये लड़ाई बहुत लंबी है।
हज़ारों साल से हमारा समाज लड़ता रहा है, पिटता रहा है, कुचलता रहा है, आज भी पीटा जा रहा है, आज भी हमारी बहनों महिलाओं के साथ में बलात्कार किया जा रहा है, उनको रात के अंधेरे में जलाया जा रहा है, पेड़ पे टाँका जा रहा है, हमारे नौजवानों को मूंछ रखने पे मारा जा रहा है, पानी का मटका छूने के ऊपर जान से बच्चे को मार दिया जाता है। ये आज भी वो छुआछूत है। और बाबा साहब ने यही कहा था कि ये जो आरक्षण है वो ये आरक्षण सिर्फ राजनीतिक नहीं है, सिर्फ इसको पहले समझने के समाज के लोगों को भी समझने की आवश्यकता है। समाज के लोगों को समझना है कि ये जब तक छुआछूत रहेगी, भेदभाव रहेगा, ये आरक्षण भी रहना चाहिए। और ये भारतीय जनता पार्टी वाले इस आरक्षण को ही ख़त्म कर रहे हैं। तो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन पर क्या स्टैंड है पार्टी? देखिए, इकोनॉमिक वीकर, देखिए मैं आपको बड़ा सिंपल, देखिए इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में अगर वो प्रावधान SC ST OBC माइनॉरिटी के लिए भी दिया गया है तो वी वेलकम इट। लेकिन बहुत सोची समझी साजिश के तहत हमारी जेब में से हमारा पैसा निकाल लिया, हमारा हिस्सा निकाल लिया और उसको बांट दिया किन में, कि जिसके अंदर हमारे लोगों का अधिकार नहीं, जो हमारे गरीब लोग हैं। अरे हमारे तो 100% गरीब ही लोग हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग। आप हमारा हिस्सा निकाल के आप उस कम्युनिटी के लोगों को दे रहे हैं जो आपके अपने लोग हैं, जिनको सामाजिक दृष्टि से कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं है। वो सोचिए, संविधान यात्रा है, पार्टी कोई भी हो, मुझे लगता है कि बहुजन समाज में राजेश लिलोटिया जैसे लोगों की ज़रूरत है। कोई भी दल हो, जिस दिन बहुजनों के पास ऐसे नेता होंगे जो समाज के हितों को आगे रखते हैं, अपना हित पीछे, उस दिन शायद बहुजन समाज को ज़्यादा बेहतर नेता मिल सकेगा और ज़्यादा बदलाव हो सकेगा। शुक्रिया सर, हमसे बातचीत करने के लिए। पेरियार की धरती पर हैं और जय संविधान यात्रा निकल रही है, राजेश लिलोटिया उसके शिल्पकार हैं। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। क्या बहुजन समाज को बियॉन्ड द पार्टी बहुजन नेताओं की ज़रूरत है जो डंके की चोट पर अपने समाज हक अधिकार की बात रख सके? राजेश लिलोटिया उसी कड़ी में एक मजबूत नेता हैं और संविधान यात्रा निकाल रहे हैं। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, चेन्नई। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।